नाजरीन, भक्कर नेटवर्क ने हमेशा उस पहलू पे गुफ्तगू करने की कोशिश की जिसे हमारे माशरे में नज़रअंदाज किया जाता है। इसी हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसे बहुत यूनिक और डिफरेंट कहा जा सकता है। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन अपने जेंडर की वजह से अपने सफ़र को कंटिन्यू नहीं कर पाई। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैडम स्टाइलिश के साथ। जी मैडम, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, कराची में पैदा हुई, फिर झंग तक पहुँची और अभी कैरियर आपका माशाल्लाह से बड़े ज़ोर व शोर से जारी है। इस सफ़र के बारे में बताएं, इसमें जो मुश्किलात का सामना हुआ, जो हालात व वाक़यात थे, हमें उससे आगाह कीजिए। तकरीबन 9 साल पहले मैंने कराची से स्टार्ट लिया था बिकॉज़ आई वाज अ स्टूडेंट। तो मेरे किसी सीनियर ने मुझे कहा कि आओ कहीं चलते हैं। तो वो जब मुझे एक जगह लेके गई तो वहाँ पे काफ़ी सारे शीमेल्स हैं जो हमारी लैंग्वेज में डेरा कहते हैं, बिकॉज़ जहाँ पे शीमेल्स रहती हैं वो डेरे की तरह उसको कहा जाता है। होता वो घर है लेकिन हम लोग उसको डेरे के नाम देते हैं। तो जब वहाँ गई तो डिफरेंट शीमेल्स देखें तो वो बहुत खूबसूरत, लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स, महंगे महंगे कपड़े, तो वो एक फ़ैंटेसी सी लगी मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी दुनिया है, मैं भी गलत जगह पे हूँ। तो उस तरह मेरा करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैंने फंक्शन स्टार्ट किए। कराची में ये है कि शीमेल्स कम्युनिटी के लिए ना स्कोप नहीं है, जो काम करना चाहती हैं वो कर नहीं पाती। वहाँ पे आपको मिस यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है फ़िज़िकली। उसके बाद भी मैंने जॉब स्टार्ट करी। जॉब में मैं एडजस्ट नहीं हो पाई बिकॉज़ वहाँ पे भी मुझे काफ़ी नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता था, हरेसमेंट का सामना करना पड़ता था। बिकॉज़ आजकल आपको पता है मुआशरा किस तरफ जा रहा है, लड़की हो लड़का हो, बच्ची हो बच्चा हो, ये हमारे मुआशरे के कलमियाँ हैं कि ये काम ना हो तो लोगों को सुकून नहीं आता। तो हर जगह हरेसमेंट कहीं ना कहीं तो है। तो इसलिए भी मैं घर से निकली, अपना काम स्टार्ट किया। तो फिर मैंने घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू किया बिकॉज़ मैं ये काम करते हुए काफ़ी अरसा झूठ बोलती रही घर वालों से कि मैं एज ए शीमेल काम कर रही हूँ। मैं ये बताती थी कि मैं जॉब कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे अपने घर को सपोर्ट करना था फाइनेंशियली। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो मुझे ये बताएं कि घर की नफ़रत और बाहर की मोहब्बत, भले वो मसनूई मोहब्बत ही क्यों ना हो, तो आपकी सक्सेस में जो स्ट्रेंथ है वो घर की नफ़रत की होगी या बाहर की मोहब्बत की? मेरी स्ट्रेंथ थी पॉजिटिविटी। घर से जब नफ़रत मिली तो मेरे डैड की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, मेरे कज़न्स की तरफ से, जितने मेल थे सबकी तरफ से, चाचू मामू। जितनी फ़ीमेल्स थी, मम्मा थी, सिस्टर, मेरी खाला, वो थोड़ा बहुत करती थी कि नहीं नहीं हमारा बच्चा है ये वो। तो वहाँ से जब नफ़रत मिली तो मैंने कहा कि आई शुड चेंज माई सेल्फ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वीडियोज़ आई, टीवी पे आए, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप कह लें कि व्हाट्सएप, जिस तरह से भी, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि व्हाट आई एम डूइंग। तो फिर मैंने फाइनली उनको बताया कि जी दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज आई एम शीमेल। मैंने बहुत सारी स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, बहुत कम लोगों को पता है। तो फिर भी पॉजिटिविटी की तरफ हूँ अभी भी, लेकिन लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत सारे गलत ऑफ़र्स भी आती हैं, बहुत गलत गलत लोग बातें करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से मुखलिस नहीं ना अपने साथ, तब तक आप कामयाब नहीं हैं। अपने अंदर से मुखलिस हो जाएं, देन एवरीथिंग विल बी फाइन। मैडम, रोशनियों की दुनिया में रहते हुए, फंक्शंस करते हुए आपको बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है। यकीनन बहुत से लोग दीवानावार बिल्कुल आपके एक पीछे पड़ जाते होंगे। नंबर मांगना, आंखों ही आंखों से बहुत कुछ डिमांड करना, या उनकी उन नज़रों का सामना कैसे करती हैं, ये सारा कुछ आप कैसे डील करती हैं? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गुनाह की इब्तदा जो होती है ना वो आँखों से होती है। तो जब लोग देखते हैं तो वहीं से स्टार्ट लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया, हम लोगों को देख के समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो वो फिर अब उनको उनके तरीके से जवाब देना पड़ता है। ये मजबूरी है हमारी। ये नहीं कि अगर आपको किसी नेगेटिव ऑफ़र, आपको नेगेटिविटी की तरफ ऑफ़र आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज आई कांट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ ऑफ़र्स फ्रॉम एनीवेयर। तो इस वजह से मेरा फोकस मेरे काम पे होता है, तो ना कि गलत चीज़ों की तरफ। इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात ने इज़्ज़त भी दी है, थोड़ा सा एक नाम भी दिया है कि लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो इसलिए मुझे अपनी इमेज बनाने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए या उसको एक मकाम देने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत दूर हूँ। मैडम, इतना महंगा लाइफस्टाइल, इतना महंगा घर और बहुत अच्छी गाड़ी
और बहुत दीदा ज़ेब मलबूसात ज़ेब तन किए होते हैं आप लोग, तो क्या आपकी इनकम इतनी हो जाती है? इनकम से इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। तो इनकम तो हो जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी आपने पूछा है मुझसे। कुछ शीमेल्स मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं और आप भी अपना पास बता चुके हैं। अपने पास को भुला के क्या मुस्तकबिल में ये मुमकिन है कि मैडम स्टाइलिश एक बार फिर कोई अच्छा चांस मिला तो मूवी कर सकती हैं? डेफिनेटली आई विल डू, एंड आई हैव डन ऑल्सो। तो बाकी ऑफ़र्स तो आती रहती हैं, मगर बात सारी यही आ जाती है कि आपके पीछे या तो कोई बहुत बड़ी सोर्स होनी चाहिए फाइनेंशियली, या आपके पीछे कोई बहुत बड़ा बंदा हो जो आपको सपोर्ट करे, आपको सोर्स करे। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी शीमेल्स अपना पॉजिटिव इमेज लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। फिल्म इंडस्ट्री में आप किसको आइडियलाइज़ करती हैं? फिल्म इंडस्ट्री में वन एंड ओनली माई ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, रीमा खान। तो रीमा को देखने के लिए, या उनसे मिलने के लिए, या उनके साथ बैठ के काम करने के लिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट नहीं ली। 4 शोज़ मैंने एज ए डांस टीचर करवाए थे। उन्होंने हमें कहा कि आपकी पेमेंट चाहिए। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी को ख्वाहिश थी रीमा से मिलना, तो मैं मिली हूँ, उनसे बात की है, मैंने पेमेंट ही नहीं लेनी। तो जिस तरह हमारे लोग दीवाने होते हैं, हम भी हो जाते हैं। आपसे बात करते हुए मैंने महसूस किया आपके अल्फाज से, आपके अंदाज से, आपके नॉलेज से कि आप एक पढ़ी लिखी हैं। तो जो आपका प्रोफेशन है और एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा होना, थोड़ा सा मिसमैच नहीं हो जाता? मिस मैच तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक हमारी फील्ड में अब शुक्र है अल्लाह का कि बहुत अच्छे अच्छे फीमेल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं अभी इन दिनों में, और काफ़ी क्लासेस ले रहे हैं। कुछ मेडिकल में, कुछ एंकर्स हैं, और कुछ आजकल एनजीओज़ में भी काम कर रहे हैं। मैंने खुद एनजीओज़ में काम किया है एज जनरल सेक्रेटरी। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन तब काम आती है जब सामने वाला भी आपको समझे। आप घर के अंदर रह के या चार दीवारी में रह के अपनी क्वालिफ़िकेशन को हाईलाइट नहीं कर सकते। तो कोशिश करती हूँ जहाँ भी जाऊँ अपना पॉजिटिव इमेज शो करूँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये पढ़े लिखे हैं, इनको भी बात करने का सेंस है। जो खुद पढ़ा लिखा होता है वो सामने वाले की ज़रूर रिस्पेक्ट करता है, बिकॉज वो एजुकेटेड होता है। जैसा कि आपने बताया, आप बहुत जगहों पे काम करने की कोशिश भी की, आपने काम भी किए, मगर कुछ हालात की वजह से वहाँ आप एडजस्ट नहीं कर पाए। कितनी डिसहार्ट हुई थी, कितना हौसला मिला कि आज आप अपनी फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम बनाने में कामयाब हो चुकी हैं? बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, बिकॉज मुझे तब जाके बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ जब मैं एक डेयरी प्रोडक्ट के लिए फील्ड वर्क का काम कर रही थी। मई का महीना था। आपको पता है मई में पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो कराची में एक एरिया है आगरा ताज, मैं वहाँ पे फील्ड वर्क कर रही थी। तो वहाँ पे मैं काम कर रही थी, तो काफ़ी सारे हमारे पख्तून भाई होते हैं पाकिस्तान में, जो माशाल्लाह मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो उनकी तरफ से मुझे कुछ नेगेटिविटीज़ और कुछ ब्लफ सुनने को मिले, कुछ ऐसे जुमले मुझे सुनने को मिले कि मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हो पाए। बिकॉज़ मेरे साथ शीमेल्स नहीं थी उस वक्त, मेरे साथ फीमेल्स थी, बिकॉज़ मैं काम कर रही थी एज ए टीम। तो उनके बीच में आकर उन्होंने मुझ पे जब ब्लफ किए, जब मुझसे कोई गलत बातें की, तो मुझे जो शर्मिंदगी महसूस हुई उस अपनी कंपनी वर्कर्स के सामने, तो उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। तो फिर मैंने टोटली वो फील्ड को छोड़ दिया कि जॉब मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने कहा कि जो फील्ड में मैं हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, मुझे वही सामने लाना चाहिए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। मैंने लोगों को खुश करने के लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन अब नहीं, अब खुद को खुश रखती हूँ। शामिल होने के नाते आप लोग आवाम के बारे में क्या सोचते हैं? तो अगर आप शीमेल्स के हवाले से बात करें तो हम लोगों को पॉजिटिव नज़र से देखते हैं, और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें पॉजिटिव रिस्पांस करें। लेकिन जब लोग नेगेटिव रिस्पांस करते हैं तब थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब आदत हो चुकी है। देखने में आता है कि बहुत से लोग आपकी अदाओं पे, आपके, जैसा कि आपका नाम है स्टाइलिश, जी, आपकी खूबसूरती पे फ़िदा हो जाते हैं। क्या शीमेल या आप भी किसी पे फ़िदा होते हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है, तो हो जाते हैं, और मुझे भी है किसी से। तो बस नाम नहीं लूँगी। जैसा कि हमने देखा, आप लोग घरों से दूर, अपने अपने रिलेटिव से दूर, दोस्तों से दूर, माँ बाप से दूर एक डेरा बना के रहते हैं। तो मुझे ये बताएं, यहाँ का जो माहौल होता है वो कैसा होता है? इसमें किसकी ज़्यादा चलती है, किसी और की चलती है या आपकी चलती है? इसमें कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से कुछ बताएं। हम लोग जब यहाँ पे डेरे में रहते हैं तो हम टीम के तौर पे रहते हैं, एक दूसरे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखते हैं, अपनी ज़ात की जो इज़्ज़त है उसका बड़ा ख्याल रखते हैं।
और जब हम लोग डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए होते हैं तो हम लोग एक फैमिली बन जाते हैं। तो आपने ये पूछा कि यहाँ पे किसकी चलती है, तो वो हमारे उस्ताद होते हैं जो फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं या जो हमें लुक आफ्टर करते हैं। दे आर लाइक आवर पेरेंट्स, तो इस तरह वो हमारे साथ हो, तो उन्हीं की चलती है। हसीन चेहरों में रहना, उनके साथ रहना, और फिर पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी आए हुए शीमेल के बहुत बड़े नाम यकीनन आपके साथ रहते भी हैं, आप काम भी कर चुकी हैं। इसके बावजूद अपना मकाम बरकरार रखना, ये कैसे मुमकिन है? कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। जब आप अपनी उन कुछ चीज़ों को यहाँ सवार कर लेंगे ना, तो वो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है, वो रखें, तो कामयाबी मिलती रहती है। इन हसीन चेहरों के साथ रह के इंसानी नेचर में एक एलिमेंट होता है जेलसी का, क्या आप लोगों में भी वो पाया जाता है? इसका सामना करना पड़ता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ एक मिसाल है कि लोग खाया नहीं देखते, लोग पहना हुआ देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे अंदर जो कंपटीशन होता है वो पहनने में होता है, कपड़ों में, कि किसके ज़्यादा कपड़े अट्रैक्टिव हैं, किसके ज़्यादा महंगे हैं, किसके पास कौन सी गाड़ी कौन यूज़ कर रही है, किसके पास कितने शोज़ हैं, किसके कितने फ़ैन फॉलोअर्स हैं। शादी ब्याह और सालगिरह के फंक्शंस तो यकीनन आप करती हैं, लेकिन लोग आपको निजी महफ़िलों के लिए भी इनवाइट करते होंगे, क्या आप वो फंक्शंस भी करती हैं? निजी महफ़िल से मुराद दो तरह की महफ़िलें हो जाती हैं। अगर आप तो मौसीकी और डांस के हवाले से बात कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली मेरा काम है, वो निजी हो या ऑफिशियली हो, मेरा काम है अपने काम से सिंसियर होना। मैं काम करती हूँ, तो पार्टीज़ में भी काम हम लोग फंक्शंस करते हैं, लोगों की बर्थडे पार्टीज़ में भी जाते हैं, शादीज़ के भी करते हैं, कुछ गेट टुगेदर्स भी होती हैं हम लोग करते हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट सेंस कि आप किस सेंस में उस निजी पार्टी को लेके जा रहे हैं या निजी महफ़िल को लेके जा रहे हैं। बिकॉज़ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप अपनी ज़ात से मुखलिस हैं तो आपको कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता या डिग्रेड नहीं कर सकता। शीमेल होने के नाते पाकिस्तानी हुकूमत से आप जो उनके इक़दामात हैं उससे मुतमईन हैं? और सेकेंडली मुझे आप ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि शीमेल की बेहतरी के लिए, माशरे में उनका किरदार अदा करने के लिए क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है? बस फीमेल्स के लिए तो आईडी कार्ड्स भी मैंने सुना है बन रहे हैं नादरा में। मेरे पास खुद भी एनजीओज़ की तरफ से कार्ड हैं, तो बस यही बात करूँगी कि फीमेल्स के लिए कुछ बेहतर करें, खाली फीमेल्स के लिए नहीं, सब के लिए। थैंक यू सो मच मैडम स्टाइलिश, आपके टाइम के लिए, भक्कर नेटवर्क के लिए बहुत खुशी की बात थी कि आपने टाइम दिया। थैंक यू कि आप लोग भी आए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने मुझे चूज़ किया। सो आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो थैंक यू वंस अगैन एंड थैंक यू बकर टीवी। विश यू ऑल द बेस्ट।